हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज कैपर और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। है सुबह 6 बजे वाली क्लास जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो यदि आप नॉलेज कैपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। साथ ही आप फ्री पीडीएफ्स के लिए नॉलेज स्काई के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो आज फर्स्ट नवंबर 2020 की न्यूज़ हम आप सभी के साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो आती है, इंडिया टू होस्ट 19th मीटिंग ऑफ एससीओ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी। तो भारत ने संघाई संगठन सहयोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है एससीओ, ठीक है। तो एससीओ जो होता है फुल फॉर्म, एससीओ की देसी विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाली मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेज़बानी की, ठीक है। और ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। हम सभी को पता है कि कोविड-19 के चलते जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो मीटिंग हो रही है, बेसिकली दे आर लाइक वर्चुअल मीटिंग्स, ठीक है। तो ये भी उसी तरह की एक मीटिंग थी और इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की थी, जो कि हमारे केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं। क्लियर। यहाँ पर बात करें तो इस वर्चुअल मीटिंग में किस किस ने लिया था, तो यहाँ पर व्लादिमीर नोरोवा सहित कर्जिक गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भी पार्टिसिपेट इसमें किया था। अगली यहाँ पर बात करते हैं कि द मीटिंग कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ द फॉलोइंग 4 डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हुई थी इस मीटिंग में, वो चारों के चारों पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है, पहला स्टेटमेंट ये थे कि स्टेटमेंट ऑन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 इट्स हाईलाइट्स द नीड फॉर द ग्रेटर कॉर्पोरेशन फॉर द एक्सेस ऑफ मेडिसिन एंड फैसिलिटी ट्रेड। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये कोविड-19 की सिचुएशंस की वजह से पूरी मेडिकल की हालत यदि पूरे वर्ल्ड में बात करें तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी गई है। तो इन कंट्रीज़ ने बैठकर अपना कोऑपरेशन बनाने की कोशिश की ताकि ये कोविड-19 की सिचुएशंस में, इमरजेंसी केसेस में मेडिकल सप्लाई को इजीली अवेलेबल करा सके अपने नेबर कंट्रीज़ को और ख़ुद के लिए। इस चीज़ के लिए सभी कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MAU to stimulate cooperation with the framework of SCO in the field of MSME। आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑन द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ SCO कंट्रीज़ हु आर WTO मेंबर्स। तो जितने भी WTO मेंबर्स हैं, SCO कंट्रीज़ में से जो WTO मेंबर हैं उनके बीच एक तरह से स्पेशल कोऑपरेशन की बात की गई, उनके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। और बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में भी यहाँ पर एक जो है कोऑपरेशन इनके बीच किया गया था। तो ये चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आज से को इसको नोट कर जरूर करना चाहिए। आगे बात करते हैं 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 अनाउंस, ठीक है। एशियन फिल्म अवार्ड 2020 में 14वें एशियन फिल्म अवार्ड जो अनाउंस कर दिए गए हैं। यहाँ पर एशिया फिल्म पुरस्कार का ये 14वां संस्करण था, ठीक है। इसमें एशिया फिल्म पुरस्कार में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। और यह अवार्ड कर्ल काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया। साथ में जोया अख्तर के निर्देशन में बनी हुई इस मूवी ने काफ़ी सारे अच्छे अवार्ड जो हैं बटोरे, है ना। अब यहाँ पर एक हाईलाइट है जिसे आप देख सकते हैं, 14वें एशियन फिल्म अवार्ड विनर लिस्ट की। यहाँ पर कुछ टॉप चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात करें अवार्ड की, तो बेस्ट एक्टर जो है वो ली ब्यांग हुन को मिला हुआ है, जो कि साउथ कोरियन है, ठीक है। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, इनकी जो फिल्म है द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये जोऊ डोंगू हैं, जो कि बेटर डेज चाइना की मूवी है। इसके अलावा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी आपको याद नहीं रखनी, लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, ठीक है, जो गली बॉय को अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। गली बॉय को जो अवार्ड मिला हुआ है वो आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरी लिस्ट में से, ठीक है। आगे बात करते हैं, तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव लॉन्चेज धरनी पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो पोर्टल है अगेन ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जितनी भी तरह के पोर्टल्स लॉन्च हुए, स्कीम्स लॉन्च हुए, ये सभी के सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि बात करें तेलंगाना CM की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए एक धरनी वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो बेसिकली ये वेब पोर्टल, जब आप मकान खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उसकी
आप अपनी लैंडिंग मार्किंग कराते तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है। उस चीज़ को डिजिटलाइज करने के लिए, उस चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, अब धरनी पोर्टल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो जो धरनी पोर्टल है, ये भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी लेन देनों का एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसे वन स्टॉप पोर्टल बोल सकते हैं। इसमें पोर्टल में पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी स्वामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति के संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। अगली बात, यह कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, है ना। मतलब बंटवारे को भी यहाँ पर इजीली जो अटेंड करने की कोशिश करेगी, ताकि जो विवादित स्थितियाँ होती हैं उनसे बचा जा सके। और यहाँ पर ई पोटेदार पासबुक प्रदान की जाएगी, जो भू स्वामियों को दी जाएगी, जिसमें कि एक तरह से उनका लेखा जोखा होगा कि उनके पास कितना एरिया है, कितनी जगह है, कहाँ से कहाँ तक, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो के चंद्रशेखर राव जी, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हो, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इंडिया एक्सटेंड 1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने यहाँ पर क्रेडिट लाइन दी है $1 बिलियन की, $1 बिलियन की लाइन दी है यहाँ पर किसको, एशियन कंट्रीज़ को। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, और इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देशों कजाकिस्तान, तर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान के विदेश मंत्रालयों ने भाग लिया। ठीक है, अब इस बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों को प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराई गई है। मतलब भारत इन सभी कंट्रीज़ में इन फैसिलिटीज़ को बढ़ाए जाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री विशेष अतिथि के रूप में इस बैठक में सम्मिलित हुए। मतलब अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री थे, उनको विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पर बुलाया गया था। और भारत मध्य एशिया संवाद, मतलब ये जो भारत मध्य एशिया संवाद है, ये अपने तरह का पहला है, जो कि 2019 में हुआ था, और इसको उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेशनल यूनिटी डे, जो कि 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया गया था, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, कब से, 2004 से हर साल। और इस वर्ष इस दिग्गज नेता की 145वीं जन्म तिथि है। ठीक है, जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में भारत के एकीकरण के लिए इन्हें जाना माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड, गुजरात में हुआ था। यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। इन्होंने भारतीय संघ को बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी, और स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की। ठीक है, यहाँ पर बात करें बारदोलियों की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो अब याद रखना है कि सरदार की उपाधि उन्हें किसने दी थी। सरदार की उपाधि उन्हें बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसका प्रमुख अर्थ होता है नेता, प्रमुख नेता। भारत को एकीकृत करने के लिए, एक राष्ट्र बनाने में जो योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमिट योगदान है। ठीक है, जो हम आज एक बेहतर और एक भारत देख पा रहे हैं, सर कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों का नतीजा है। और इन्हीं के लिए इन्हें सम्मान देने के लिए गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया, जी हाँ दोस्तों, केवड़िया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा भी लगाई गई है, जो कि एक भारत का अच्छा खासा टूरिस्ट स्टॉप भी है। आगे बात करते हैं ओमपुरी अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टमसली एट IIFFB 2020, है ना। तो भारत के जो दिवंगत एक्टर हैं, दिवंगत अभिनेता हैं ओमपुरी, इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, सेव विकास खन्ना के लिए खास रहा। ठीक है, याद रखना है।
आगे बात करते हैं, मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इसमें दिया गया है। इसके अलावा जब बेस्ट मेल एक्टर में विक्टर बनर्जी को मिला है, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई थी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कांति जो है वो मलयालम फिल्म में फिल्म ऑफ द ईयर बनी है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जैसे मिला है, ये आपको याद रखना जरूरी है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी को पोस्टमसली मिला हुआ है, ठीक है, मतलब मरणोपरांत मिला हुआ है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे, जो 31 अक्टूबर को मनाया गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है ना। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ डे क्या है, तो 2020 की थीम ज़रूर आपको याद रखनी है कि 2020 की जो थीम है वो है वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़, है ना। 2020 की वर्ल्ड सिटी डे की जो है थीम है वो क्या है, वैल्यू अवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़, ठीक है बस। और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी संघाई चीन से, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना। अगली न्यूज़ है कि फॉर्मर गुजरात सीएम केशुभाई पटेल पासेस अवे, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी पड़ती, ये भी उसी तरीके की न्यूज़ है। तो याद रखना होगा कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल है ना, इनका निधन हो गया है और उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। वर्ल्ड पसोरियस डे जो है वो वर्ल्ड सोराइसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है कब, आपका, ठीक, 29 अक्टूबर को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सोराइसिस जो कि एक बीमारी होती है, कोड़ तरह की स्किन डिसीज़ होता है, ठीक है। इसके उन्मूलन के लिए, इससे बचाव के लिए, इससे जागरूकता फैलाए रखने के लिए जो है वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। सोराइसिस तो एक स्किन डिसऑर्डर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें स्किन में दाने आ जाते हैं, रिएक्शन की तरह ये एक बीमारी दिखती है और काफ़ी कष्टदायक ये बीमारी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना है कि भाई 29 अक्टूबर जो है वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस क्या है भाई, होसे बाबरू है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्वीडन में है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है वर्ल्ड फर्स्ट साइंटोन बुक बाय बाय कोरोना बाय आनंदीबेन पटेल। जी हाँ दोस्तों, आनंदीबेन पटेल ने एक अपने तरह की पहली बुक जो है वो बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है और इस किताब को 3D संस्करण बनाने की योजना चली जा रही है। आगे बात करते हैं, ये जो बुक है बाय बाय कोरोना, ठीक है, बाय बाय कोरोना आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस है। मतलब आप कोरोना वायरस में कैसे रह सकते हैं, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ के लिए इस बुक को बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।